अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, मई 10, 2025 को शिकागो में दीवान एवेन्यू और क्लेयरमॉन्ट के कॉर्नर पर महाजिर चौक पर पीटीआई की जानिब से एक खूबसूरत रैली का एहतमाम किया गया। ये रैली पाक फौज और पाकिस्तान से यकजहती के सिलसिले में निकाली गई थी। इस रैली में सिख कम्युनिटी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। नाजरीन, जारियत के खिलाफ जो इंडिया ने पाकिस्तान पे की, इसका भरपूर जवाब दिया पाक फौज ने। और जब जब इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए हैं, इंडिया पूरी दुनिया में रुस्वा हुआ है। इस बार पाक फौज के सब्र का इम्तिहान ले रही थी इंडियन आर्मी, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने इंडिया की आर्मी को धूल चटाई। देखिए एक खुसूसी कवरेज ए जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। तौसीफ सिद्दीकी आपका मेजबान आपके साथ है। नाजरीन, इस वक्त दीवान एवेन्यू पर जो कॉर्नर है दीवान और क्लेयरमॉन्ट के ऊपर, यहाँ पर पीटीआई की तरफ से पाकिस्तान से यकजहती की जा रही है। इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर बुज़दिलाना हमला किया, पाकिस्तान के सब्र का इम्तिहान लिया, उसके जवाब में जो पाकिस्तान ने इंडिया को जो फेंटा लगाया है उसकी तारीख नहीं मिलती। आज पाकिस्तानी पायलटों को कहा जा रहा है कि दुनिया के बेस्ट पायलट हैं। हमारे दरमियान में राजा याकूब साहब पीटीआई के सरगर्म कारकुन और काफी अरसे से पीटीआई के अंदर मौजूद है। यहाँ पर इन्होंने एक रैली का एहतमाम किया। इनसे पूछते हैं, राय साहब क्या कहेंगे इंडिया की जारियत के मुतालिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीफ भाई, आपका और जिंदगी रेडियो का शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इंडिया का ये जो इकदाम था मोदी और उसकी टीम का, ये इंतहाई बुज़दिलाना इकदाम था। बगैर अनाउंस किए उन्होंने हमले किए और पहलगाम का हमला उनका खुद इनसाइड जॉब था, वो भी पाकिस्तान के खाते में उन्होंने डाल दिया। तो सोचने की बात है कि 200-300 मील से पाकिस्तान से कोई बंदा आता है तो वहां पर अटैक करता है, उन साथ उनकी चौकियां हैं, 7 लाख की आर्मी है, वो उसको कैप्चर नहीं कर सकते। तो ये सारा फेक गेम था पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। तो जो उन्होंने अटैक किया हम उसको कंडेम करते हैं। दूसरी बात कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग इंतहाई गुर्बत में रह रहे हैं। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 2.25 अरब के करीब पॉपुलेशन है। वहाँ पे चाहिए था कि हॉस्पिटल्स हो, तालीमी इदारे हों, लोगों के लिए और सहूलतें हों। लेकिन मोदी का जो उसका जुनून है, जंगी जुनून है, उसने पाकिस्तान को और इंडिया को इस तरफ धकेला है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अवाम को भी ये बात सोचनी चाहिए कि वो इस तरह की लीडरशिप जब मुंतखब करेंगे जो सिखों के भी दुश्मन है, मुसलमानों के भी दुश्मन है, दलितों के भी दुश्मन है, ईसाइयों के भी दुश्मन है, तो उस खिते का अमन कैसे कायम रह सकता है। नंबर 2, हमारे जो शाहीन है जिन्होंने एक नई तारीख रकम की है, जो कहते थे कि राफेल जो है वो नाकाबिल तस्खीर है। अब उन शाहीनों को, पाकिस्तानी अफवाज को, पाकिस्तानी अवाम को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिस जुर्रत से, जिस बहादुरी से उन्होंने इंडिया के इस जारियत का मुकाबला किया है, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती है। राय साहब, इस बारे में क्या कहेंगे कि पाकिस्तानियों का जो जज्बा था वो बड़ा उरूज पर था। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के, तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले, कामरान मसीह जिनका नाम आ रहा है कि उन्होंने हमारे जबरदस्त हीरो सामने बनकर आए, उन्होंने बड़े तैयारे गिराए, उनके मुतालिक क्या कहेंगे, आवाम के मुतालिक और हमारे हीरोज के मुतालिक? देखिए, पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है। इसमें खा कोई क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू हो, जो पाकिस्तान में रहता है वो इंतहाई मुअल वतन है। और मैं समझता हूँ कि जो कामरान मसीह का जो जाब है, जो उसने किया, जो उसने कारनामा अंजाम दिया है, इसमें तारीख में लिखा जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के फरमान के मुताबिक उसमें सिख, मुसलमान, हिंदू सबका ये घर है और अमन का घर है। इसका नाम ही पाकिस्तान, क्वीन पाक जगह, अच्छे लोगों के रहने की जगह है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे हीरोज, खा वो क्रिश्चियंस हो, खा वो सिख हो, खा मुसलमान हो, वो काबिल तहसीन है। और हमारे अंदर यही कौमी जज्बा जो है वो रहना चाहिए। इसी तरह से हम सर्वाइव कर सकते हैं। इससे पहले हसन सिद्दीकी ने इंडिया के जहाज गिराए थे और अभिनंदन को चाय पिला के भेजा। इस दफा दोबारा से खातून आई हैं, उनको हम क्या पिला के भेजते। हमारे दरमियान में मियां सकलैन साहब हैं। मियां सकलैन पाकिस्तान की कम्युनिटी में काफी एक्टिव हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं और पाकिस्तान से वालाना मोहब्बत रखते हैं। और इनसे पूछते हैं कि जो इंडिया ने जारियत की है, पाकिस्तान के सब्र का इम्तिहान लिया, तो क्या कहेंगे? जी मियां साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इंतहाई हमाकत की बात है। इनके नैरेटिव को किसी ने बाय नहीं किया। जो हुआ पलामा में उसका हम भी मजम्मत करते हैं और ये इंडिया का मुकम्मल तौर पे फेलियर है। जहाँ पे
छोटे से खिते में 7 लाख फौज हो और वहां पे 4 दहशतगर्द वो आए और आके कत्ल करके 20-22 बंदे और वापस चले जाएं, ये नामुमकिन बात है। जहां तक पाकिस्तान से के ऊपर इल्जाम लगाने की बात है, पाकिस्तान की सरहदें वहां से काफी दूर है, 200-300 किलोमीटर दूर हैं और ये हो ही नहीं सकता। चले तो बंदे छुप छुपा के आ गए, लेकिन छुप छुपा के भी कैसे आ गए जबकि हर जगह पे इनकी चौकियां हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये वापस कैसे चले गए। और मियां साहब वहां पे 5 लाख फौज इंडियन मौजूद है, क्या उनको गोलियों की आवाज नहीं आई, लोगों के चीखों पुकार की आवाज नहीं? ये जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं इंडिया का प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, और पूरी दुनिया में ये मजलूम अपने आप को शो करते हैं। और ये मुल्क जो है हमेशा जलील हुआ है जब जब इसने पाकिस्तान के ऊपर या मुसलमानों पर इल्जाम लगाए। इसके अलावा बात यह है कि समझ नहीं आती कि एक शख्स सिर्फ अपनी पार्टी की अच्छी गुडविल के लिए, क्योंकि वहां पे बड़ा आसान है हिंदुओं से वोट लेना पाकिस्तान के मुखालिफ बात करके, ये बिल्कुल किसी ने बाई नहीं किया। इसने सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी की गुडविल के लिए किया है और इसको ये नजर नहीं आया कि अगर खुदा ना खास्ता जंग बढ़ जाती है, दोनों मुल्कों के पास एटम बम है और कितनी बड़ी हलाकतें होंगी और मुल्कों की इकानमी कहाँ चले जाएगी। अब जितना मर्जी हुकूमत के पास पैसा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब लोग इंडिया में ही रहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत और एक इकदाम था और मेरा ख्याल है बाकी सारी दुनिया भी पाकिस्तान के मौकफ के साथ है। हमने सबसे पहले ये कहा कि आप इसकी इंक्वायरी कर लें, अगर हम जिम्मेदार हैं तो हम जिम्मेदारी कबूल करेंगे, लेकिन वो नहीं, वो सिर्फ जंग चाहता था, वो सिर्फ अपनी पार्टी की, क्योंकि इलेक्शन उसके करीब हैं, अपनी पार्टी की गुडविल चाहता था और ये सारे मुल्क को बर्रे सगीर को डुबोने पे तुल गया है। तो ये बहुत गलत बात है। दरअसल अली बख्तियारी साहब हैं, कम्युनिटी में काफी एक्टिव हैं, जो इंडिया ने जारियत की है, पाकिस्तान पर हमला किया है, पाकिस्तान की मोहब्बत अमन को जो सबुतासिर करने की कोशिश की है और पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की कोशिश की थी, आज इंडिया ने मुंह की खाई है। हमारे साथ अली बख्तियारी साहब है। अली बख्तियारी साहब, क्या कहेंगे पाकिस्तानी फौज ने जो जवाब दिया है और जो इंडिया की जारियत हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहु अकबर। ये एक हमारे लिए, सबके लिए एक तारीखी मौका है कि जहां पर हमने अपने अजली दुश्मन से, जो जिस तरह से पाकिस्तानी कौम ने और हमारे जो फोर्सेस हैं उन्होंने जो मुकाबला किया है, उसमें कोई शक नहीं है कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो ये समझ रहे थे कि अपनी दौलत के और अपने जो आका हैं उनकी मदद से जो बातें करेंगे, गीदड़ भपकियां देंगे, शायद पाकिस्तान और पाकिस्तानी उससे खौफ खा के डर के बैठ जाएंगे। मगर वो शायद भूल गए कि हम और हमारे असलाफ और जिस अंदाज से ये पाकिस्तान बना है, ये ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान हमेशा के लिए कायम रहेगी और इसके जितने भी दुश्मन हैं हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज आप ये देखिए कि हर पाकिस्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट है और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि दुश्मन के पूरे फिजाई मार्के को जिस तरह से हमने तहस नहस कर दिया है, वो देखने वाला है और सोचने वाला है कि हम ये देखें कि जिसके ऊपर दुनिया इतराती है, राफेल जो तैयारा जो कि एक इंतहाई कीमती और इंतहाई एक्सपेंसिव है, महंगा है, उसको लेकर मोदी सरकार ये कह रही थी कि अब हमें कोई नहीं छुएगा, मगर उनका गरूर हमने पहले दिन ही खाक में मिला दिया। और इंशाल्लाह अगर इस किस्म के तैयारे और भी आएंगे, जितना आगे आएंगे, चाहे तुम ड्रोन लेकर आ जाओ इसराइल के, चाहे कोई और माइट लेकर आ जाओ, इंशाल्लाह अल अजीज आप लोग अपनी मुंह की खाएंगे और पाकिस्तान सुरखरू होगा। और आपको एक और बात बताता चलूं, जनरल गौरव ने कहा था कि पाकिस्तान का पाउडर बना देंगे, हमने तुम्हारा सुरमा बना दिया है, लगाओ उसको अपनी मांग के अंदर, अपनी आंखों में, और अपनी आंखें रोशन करो। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। भाइयों and friends, I would like to take some time in English only. Maybe it's developed as a expression here. So we totally are in agreement with Raja Yaqub Sahab ne jo bola hai, whatever he said is very solid on the basis that we
are concerned with the human rights on both sides of India and Pakistan. That is basically the civilians are being targeted, and whereas the cantonments on both sides are protected. Maybe that's their strategy, but on the whole, if you assess, it's the poor, the civilians, and the common people who are affected by this war. आपके पायलट्स भी पकड़े गए हैं, तो आप एक जंगी जो जुनून है ये खत्म नहीं हुआ, आप इसको कंडेम करते हैं। जंग मसले का हल नहीं होता है, हमेशा अमन से बात होती है। तीसरी बात, जो पाकिस्तान के शुहदा है, पाकिस्तान के जो शहीद सिख कम्युनिटी के साथ साथ दीगर मुकर्ररीन ने भी इस मौके पर खिताब किया और अपने जज्बात का इजहार किया और इंडिया की जाहरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की कि इंडिया खित्ते में दहशत गर्दी कर रहा है। इस रैली पर पीटीआई के जनाब राजा याकूब साहब, सकलैन साहब और सुहेल मिर्ज़ा साहब और पीटीआई के तमाम कारकुनान को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने पाक फ़ौज और पाकिस्तान से यकजहती के लिए ये खूबसूरत रैली का एहतमाम किया, जिसमें हजरात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके अलावा शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट ने खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी का इंतजामात भी किए हुए थे। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका, हमारा सबका निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।